Hey my YouTube family, welcome back to प्रकृति's कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आशा करती हूँ कि आप सभी ने मेरी वेडिंग सीरीज़ वाली सारी वीडियोस देखी होंगी एंड आई होप कि आपको वो अच्छी भी लगी होंगी। सो आज की वीडियो में कुछ होम और किचन हैक्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे, आपकी डेली लाइफ को बहुत इजी कर देंगे। तो फर्स्ट हैक आज आपके लिए लेके आई हूँ, जो ये मैं वॉश कर रही हूँ, ये है करी पत्ता। एक्चुअली मेरे पास बहुत बड़ा पेड़ है करी पत्ते का, तो उस पर बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे, लेकिन होता क्या है जब अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो इस मौसम में ना थोड़े बहुत वो येलो हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सर्दियों से पहले ही इसको तोड़ने के बाद बहुत अच्छे से इनको वॉश किया है। वॉश करने के बाद पहले पूरा पानी इसका सूख जाने देंगे, देन उसके बाद जो है इसको आप धूप में रखना है आपको। कुछ दिन के लिए रखना पड़ेगा जब तक ये पूरे तरीके से सूख ना जाए। तो मैंने इनको वॉश करने के बाद धूप में रखा है, 3 से 4 दिन के अंदर बहुत अच्छे से सूख गए थे। तो इनको सुखाने के बाद आपको क्या करना है कि इनको स्टोर करके रख लेना है किसी भी कंटेनर में। जब आप कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे तो आप जब चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं और बार बार आपको करी पत्ता तोड़ के भी नहीं लाना होगा। और हमने देखा है कई बार हम लोग ना जैसे नमकीन वगैरह भी बनाते हैं उसमें भी करी पत्ते का यूज़ होता है, तो आप इसके यूज़ से, इसकी हेल्प से आप जो है नमकीन भी बना सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, एक अलग ही फ्लेवर आता है। लेट्स मूव टू द सेकंड हैक। देखिए हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर जो है हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहे, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि जब भी हम किचन में कुछ भी सामान यूज़ करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल घी की बर्नी है, हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के बाद उसका, तो आपको क्या करना है, हैंड टू हैंड उसको क्लीन करने के बाद आप रखिए। इससे क्या होगा, हमेशा आपका किचन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। जैसे कि कई बार हमारा लेफ्ट ओवर फूड बच जाता है, आटा बच जाता है, कुछ भी हम कंटेनर में रखते हैं तो हमारा कंटेनर ना उस पर गंदे हाथ लग जाते हैं, हम उसको एज इट इज़ फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कंटेनर भी गंदा हो जाता है और हमारा फ्रिज भी गंदा हो जाता है। तो हमेशा इनको क्लीन करने के बाद ही आप रखें। देन जो हम चिमटा यूज़ करते हैं रोटी वगैरह बनाने के लिए, पराठे बनाने के लिए, कई बार जैसे पराठे बनाते हैं उस पर कुछ लोग ऐसी ऑयल या घी लगा हुआ ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे वो चिपचिपा हो जाता है, वो गंदे होते हैं और जहाँ पर हम उसको रखते हैं वो सरफेस भी गंदा हो जाता है। इसलिए हमेशा इन चीज़ों को क्लीन करने के बाद ही आप स्टोर करिए। तो यहाँ पे एक एडेसिव हुक का मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने अमेजोन से मंगाए थे। आप अगर चाहेंगे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास चिमटा रखने का एक प्रॉपर स्पेस मुझे नहीं समझ आ रहा था कहाँ पे रखूँ, तो मैंने उसको फिलहाल के लिए जो है कटलरी होल्डर में रख दिया था, लेकिन हैंड टू हैंड मैंने इसको यहाँ पे स्टिक कर दिया और इसके बाद मैंने इसी पे इसको चिमटे को हैंग कर दिया। तो देखिए आइडिया आया माइंड में और मैंने इसको यूज़ कर लिया, तो मेरे चिमटा रखने की जगह भी मुझे मिल गई और कहीं पे स्पेस भी नहीं घेरा, क्योंकि वॉल हमारे पास ये खाली ही होती है। तो इसका इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी किचन की वॉल होती है, कुछ भी चीज़ें आप इस तरीके से भी जो है हैंग कर सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं अब थर्ड हैक की। थर्ड हैक हमारा है किचन क्लीनिंग से रिलेटेड। जो बर्तन वगैरह हम डेली वॉश करते हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार हम लोग बर्तनों को वॉश भी करते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है, इस तरह से बर्तन थोड़े बहुत जो फोल्ड हुए होते हैं वहाँ पर अगर हम देखेंगे बारीकी से तो वहाँ पर थोड़ी बहुत गंदगी जो है वो इकट्ठा होती चली जाती है, जमा हो जाती है, जिसको बाद में क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप कोई नाइफ़ लीजिए, उसकी हेल्प से आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। देन उसके बाद स्क्रबर की हेल्प से आप इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आप देखेंगे कि वो गंदगी जो वहाँ पर ब्लैक ब्लैक सी इकट्ठा हो चुकी थी वो हट चुकी होती है। इस तरह के जो हम छलनियाँ यूज़ करते हैं, जैसे कई बार दूध वगैरह ढकने के लिए या कुछ सब्जी या कुछ भी कवर करने के लिए हम लोग ना यूज़ करते हैं इस तरह की छन्नियों का। तो आप भी अगर इस तरह का जो छलनियाँ होती हैं वो यूज़ करते हैं तो इनको टाइम टू टाइम क्लीन करना ज़रूरी होता है। अगर आप टाइमली क्लीन नहीं करेंगे, इसमें गंदगी इकट्ठा हो जाएगी तो इनमें रस्ट भी लग जाता है, जिससे जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं, आपका पैसा भी वेस्ट होता है। तो एक मनी सेविंग टिप भी है ये आपके लिए। तो इस तरीके से आप इनको टाइम टू टाइम क्लीन करती रहिए, तो ये लॉन्ग लाइफ चलेंगे और आपका पैसा भी बचेगा। देखिए हो गई ना एकदम से नई जैसी। मैं हमेशा ही इस तरीके से इनको क्लीन करके रखती हूँ और बहुत टाइम हो चुका है, इतने टाइम से मुझे भी दोबारा इनको खरीदना नहीं पड़ा है। सो लेट्स मूव टू द हैक नंबर 4। हैक नंबर 4 है जो मैंने ये एक कंटेनर इस तरीके का मंगाया है। इसमें 4 पार्टीशन दिए हुए हैं, आप चाहें 2 पार्टीशन भी करके रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। इसमें अंदर डिवाइडर लगे हुए हैं। कई बार क्या होता है हमारे ग्रोसरी में हम लोग देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा, जैसे थोड़ी सी कोई दालें हैं, कुछ दालें हम लोग, क्योंकि सभी के घर में जो जितनी दालें होती है सभी यूज़ नहीं होती, कुछ दालें हम बहुत क्वांटिटी में अपने पास रखते हैं। अगर बड़े कंटेनर हम यूज़ करते हैं तो एक तो वो बहुत ज़्यादा जगह भी घेर लेते हैं हमारे किचन में, दूसरा उनमें स्पेस खाली रह जाता है, वो भी वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए इस तरह के कंटेनर का आप अपने किचन में यूज़ करते हैं, जो थोड़ी बहुत दालें, जो कम क्वांटिटी में जो ग्रोसरी आइटम आप यूज़ करते हैं ना,
उसको ग्रोसरी आइटम को आप इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं उनमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये थोड़ी थोड़ी दालें थी जो मैंने इसको इस कंटेनर में स्टोर करके रखा है। तो इस तरह के कंटेनर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आपके किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं और काफ़ी सारा ग्रोसरी आइटम जो है इसमें स्टोर हो जाता है। तो है ना कमाल का कंटेनर। अगर आपको ये चाहिए तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हैक। नेक्स्ट हैक भी हमारा सेम कंटेनर के बारे में ही है, जिसमें मैं एक रेक्टेंगल शेप के कंटेनर का यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि हम लोग ना फ्रिज में स्टोर करते हैं सूजी मैदा, जिससे हमारी सूजी मैदा वगैरह ख़राब नहीं होती है, या ड्राई फ्रूट्स हो गए वो ख़राब नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल शेप का ये बॉक्स परचेज़ किया है अमेज़ोन से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्चुअली इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, बहुत कम स्पेस लेता है और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में इसमें ना ग्रोसरी आइटम आ जाता है, जिसको मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हैक। कई बार ऐसा होता है हम लोग ना जैसे फ्रिज में बोतल वगैरह रखते हैं, जब भी फ्रिज बंद करते हैं इस तरीके से वो गिर जाती हैं या आपस में टकराती हैं। तो जिससे ऐसा ना हो इसके लिए मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया है अमेज़ोन से ही। ये एक तरह से डिवाइडर है, इसको आप बोतलों के बीच में लगा सकते हैं। बहुत ईजी है इसको लगाना, मैंने बहुत ईजिली इसको लगा दिया था फ्रिज में और मैंने ये काफ़ी सारे लगाए हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं 2 ही आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप जो है बोतल को सेपरेट कर सकते हैं, बॉक्सेस को सेपरेट कर सकते हैं अपने फ्रिज में, या कहीं कबर्ड में कुछ सामान ऐसा रखते हैं आप, तो वहाँ पर कबर्ड में इसको आप जो है सेपरेट कर दीजिए, तो वो आपस में टकराएंगे भी नहीं और वो गिरेंगे भी नहीं, चाहे आप जितना ज़ोर से फ्रिज का डोर बंद कर लीजिए। तो देखिए है ना ये भी कमाल का प्रोडक्ट। सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हैक पे। एक अमेजिंग सा हैक और आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। इन दिनों में मटर तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती ही है सर्दियों में, तो हमें क्या करना है, मटर को हमेशा छिलके ही रखना है, क्योंकि छिलके के साथ में अगर रखते हैं ना तो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो कई बार हम लोग सामान लेके आते हैं ग्रोसरी का, तो इस तरह के पॉली बैग हमें रिसीव होते हैं जिसमें जिपर ऐसे लगे हुए होते हैं। तो ये सील पैक आप इनको जब चाहें जब भी कर सकते हैं। तो इस तरह के बैग को कभी भी हमें फेंकना नहीं चाहिए, इनका बहुत अच्छा यूज़ आप कर सकते हैं अपने फ्रिज में। आप मटर छीलिए, इसके अंदर डालिए और फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए, एंड आप यकीन नहीं करेंगे 20 से 25 दिन के लिए भी जो है आपकी मटर बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो इस तरह का बैग जब भी आपको रिसीव होता है ना, तो कभी भी इसको फेंकिए मत, आप इसका बहुत मल्टीपर्पज़ तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये हैक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट हैक की तरफ। तो इस तरह का कंटेनर मैं हमेशा से ही यूज़ करती हूँ हरा धनिया या हरी मिर्ची वगैरह रखने के लिए। एक तो इसमें ना नीचे जाली दी हुई है, अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर आ जाता है हरे धनी में या मिर्च में, तो वो इसमें ना जाली के थ्रू नीचे चला जाता है, जिससे कि आपका धनिया वगैरह मिर्च गीली नहीं होती। हमेशा मिर्च को उनका डंठल हटाने के बाद ही फ्रिज में स्टोर करिए इस तरह के कंटेनर में। और हरा धनिया जब भी आप स्टोर करते हैं ना, कभी भी वॉश करके आपको स्टोर नहीं करना है, विदाउट वॉश ही इसको स्टोर करिए। और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है धनिया में वो भी इसको बाहर निकाल दीजिए, देन उसके बाद फ्रिज में स्टोर करिए। आई होप कि आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।